हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल लीडर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस। तो कुछ इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं और ये सिंथेसिस हैं आपके अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स के। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि हमने बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स ऐसे थे जो उस टाइम हमने स्टडी नहीं किए थे, तो उन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। सो कुछ सिंथेसिस रह गए थे उस टाइम पे, वही सिंथेसिस मैं आपको यहाँ पर क्या करवा रही हूँ, प्रोसीड करवा रही हूँ। जब आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखेंगे तो उस पर्टिकुलर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी आपको ये वाले टॉपिक वापस से रिपीटेड मिल जाएंगे। सो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर सिंथेसिस की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सिंथेसिस क्या होते हैं और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दिया जाएगा एक कंपाउंड और उस पर्टिकुलर कंपाउंड की हेल्प से आपको रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे बेसिकली सिंथेसिस। तो यहाँ पे हम बहुत सारी जो सिंथेसिस की रिएक्शन है उसको स्टडी करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि हमें सबसे पहला जो कंपाउंड लेना है वो कंपाउंड हमें यहाँ पर कौन सा लेना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट सिंथेसिस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम हमारे फर्स्ट सिंथेसिस की यहाँ पर बात करें तो हमें जो फर्स्ट कंपाउंड सिंथेसाइज करना है वो कंपाउंड ये है। ये हमारा फर्स्ट सिंथेसिस है और ये जो फर्स्ट सिंथेसिस हमको करना है, ये सिंथेसिस हमें किसके साथ में करना है, ये सिंथेसिस आपको कोई सा भी अप्रोप्रिएट क्या लेना है, कोई सा भी अप्रोप्रिएट आपको अल्कीन लेना है और उस अल्कीन के साथ में आपको क्या करना है, उस अल्कीन के साथ में आपको ये सिंथेसिस करना है, ठीक है। तो जनरली आपको क्या करना है कि अप्रोप्रिएट अल्कीन लेना है और अल्कीन की हेल्प से आपको सिंथेसिस करना है। तो यहाँ पर जो भी सिंथेसिस हम पढ़ेंगे वो अल्कीन्स की हेल्प से पढ़ेंगे। आपको मतलब रिएक्टेंट दे दिया है कि आपको क्या लेना है, अल्कीन लेना है। अल्कीन आप अच्छे से जानते हैं कि जिसमें डबल बॉन्ड आता हो। तो देखिए यहाँ पर हम दो तरह के अल्कीन ले सकते हैं, ठीक है, दो तरह के अल्कीन हम यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट अगर इसका हमें सिंथेसाइज करना हो तो इसके लिए हम दो अल्कीन ले सकते हैं। मैं आपको दो तरीके से यहाँ पर रिएक्शन करवाऊंगी, दो प्रोडक्ट से मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको। देखिए अल्कीन का मतलब क्या होगा, जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो, ये तो फिक्स है कि जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो उसको हम अल्कीन बोलेंगे। और क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर मैंने एक पोजिशन पर क्या लगा दिया है, डबल बॉन्ड लगा दिया है और इससे मेरा जुड़ा हुआ है CH3। क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम मैं दे दूंगी 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये हेक्सीन। तो बेसिकली ये वाला आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो भी मेरा स्ट्रक्चर है वो जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है वो मुझे यहाँ पर प्रोसीड करना है। तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन को हमें लेना है और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में करवाई है, वाटर के साथ में, मतलब कि H2O के साथ में मैं यहाँ पर क्या करवाऊँगी, रिएक्शन करवाऊँगी। तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन को हमें लेना है और इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ में करवानी है, इसकी रिएक्शन मुझे वाटर के साथ में करवानी है, मतलब कि H2O के साथ में करवानी है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन को लेंगे और साथ में इसका एसिडिफिकेशन भी हम करवा रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CH3 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आकर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर OH आकर अटैच हो जाएगा। तो ऊपर रह गया CH3 और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड काय में कन्वर्ट हो गया है, वो डबल बॉन्ड काय में सिंगल बॉन्ड में आपका क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो गया है ना। सॉरी, मैंने यहाँ पर OH गलत पोजीशन पे लगा दिया था, आपको इसी पोजीशन पे OH को ऑब्टेन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मैंने वाटर से हाइड्रोलिसिस करवाया, क्योंकि मुझे क्या करना है, H2O को अगर हम ब्रेक करते हैं तो H+ आयन अलग होता है और OH- आयन अलग होता है। तो मुझे OH आयन यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर ऐड कर देना है। तो OH मेरा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा OH। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 मिथाइल साइक्लो
हेक्सेन 1 ऑल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो ये मेरा पहला तरीका मैंने आपको बताया जिसमें मैंने 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से क्या बनाया, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल बनाया, और वाटर के साथ में मैंने इसको क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, H+ की प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलिसिस करा है, जिससे मेरा क्या बन रहा है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। अब सेकेंड में हम बात कर रहे हैं मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को हम ले लेंगे, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को हम ले लेंगे, ठीक है। तो इसके केस में मैं बेंजीन रिंग के अंदर जो है डबल बॉन्ड वो पुट नहीं कर रही हूँ, मैं बाहर ही डबल बॉन्ड पुट कर दे रही हूँ। तो बाहर जब डबल बॉन्ड पुट होगा तो ये CH2 हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना। अब इसके अंदर भी मैं क्या करूँगी, हाइड्रोलिसिस करवा दूँगी, इसका वाटर के साथ में इसकी क्या करवा दूँगी, रिएक्शन करवा दूँगी। तो जब मैं वाटर के साथ में मतलब कि H2O के साथ में इसकी रिएक्शन करवाऊँगी तो यहाँ पर भी वही होगा एज इट इज़, H+ आयन का क्या हो जाएगा, H+ आयन का अटैक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब H+ आयन का इसके ऊपर अटैक किया जाएगा तो अगेन वापस वही CH3 और यहाँ पर आ जाएगा OH, जिसको हम क्या बोलेंगे, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ये उसका नाम हो जाएगा। तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, और मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। तो दोनों कंपाउंड से मैंने आपको बता दिया है, इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप ऊपर वाला ले लें या नीचे वाला ले लें, और उससे आप आसानी से 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल का क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको और कुछ सिंथेसिस की रिएक्शंस पढ़ाने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो उससे आप बिल्कुल हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, उस चैप्टर का नाम डालें, मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर वहाँ से आपको सारी वीडियोज़ नहीं मिलती हैं तो आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाके सोफिया मैम टाइप कर दें, तो मेरी अभी तक की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस आपको वहाँ से मिल जाएंगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।